So we will see how much we can learn today. Okay. But before we start, I would like to know from all of you, एक एक करके आप बताइए कि are you clear on exercises 1 to 10? और कोई आपके कोई सवाल हैं या कोई चीज समझ में नहीं आई है या कोई बात हो तो प्लीज आप लोग पूछिए. Okay, I have a question. Like, Yes. like you said, first we have to do on the left foot all the exercises and then on the right. So, jitni bhi number of times we are doing, like 3 times or 5 times, do we complete that 3 times each on the left foot first and then go on to the second, like the right foot? Okay. Or do we alternate 1 time, 1, 1, 2, 2 like that? Or is it 1, 2, 3, 4, 5 and then 1, 2, 3, 4, 5? बहुत अच्छा सवाल है. आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों आर ओके. कि आप एक लेफ्ट राइट करके करिए या पहले सारा लेफ्ट और फिर सारा राइट. Both are okay. Whatever Okay, is because when I close my eyes and do the ankle and the leg exercise, so my balance gets, a little disturbed. right. So I have to stop in between and then I do it again. So वो थोड़ा problem होता है. That is why I asked. So is it something particular or not? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. और जब तक आपको प्रॉब्लम होती है, और ये सबके लिए है, अगर आपको लगता है आपका बैलेंस खराब हो रहा है तो आप अपना एक हाथ से ना कोई चेयर रख सकते हो साइड में, चेयर को पकड़ सकते हो, या आप दीवार के साथ खड़े होके कर सकते हो. और भी आगे कुछ 2 एक्सरसाइजेस आएंगी जहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी, तो आप वो कर सकते हैं. All right, I didn't know actually, इसलिए मैंने पूछा, because at times I make the balance keeping my elbow, when we keep our hands on the waist, so I balance by keeping just touching my elbow with the wall. Right. That is why I make that balance. That's okay. लेकिन हमें कोशिश करनी है, जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, after we have practiced enough, that we should be able to do it without any support. Yeah, doing with eyes closed, it will happen slowly. So don't worry, until your balance is maintained, it comes naturally. तब तक आप support लीजिए. Okay. And one more thing, like when we start the exercises, you said we need to pray, right? So that prayer we should do while sitting on the asana or standing, or it doesn't matter? It doesn't matter, but generally I do it while standing, because once I stand to start the exercises, then I say the prayers and then I start with the exercises. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. All right. And one more question, like about the asana. I haven't yet got my, proper asana that you said. So I'm doing just on a makeshift small thin cotton mattress जो आती है एक वैसी गद्दी type, अभी मैं at present I'm doing it just on that. So is it all right for the time being? Absolutely okay. देखो, वो मैंने जो कुशाग्रास आसन और आसन का आप लोगों को इसलिए बताया कि आगे जब तक आपका वो होता है, एक्चुअली मेन जब आपकी दीक्षा हो जाती है, अगर आप इनिशिएशन लेते हैं क्रिया योग में, उसके बाद मेनली होता है. लेकिन उससे बेटर है अगर अभी से अगर हो, और एक आसन भी अगर आप ध्यान भी करते हैं तो एक अपना आसन में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अभी वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आदत पड़ने के लिए. जब तक आपका वो आसन नहीं बनता है, और एक्सरसाइजेस तो आप किसी भी कॉटन मैट पे खड़े होके कर सकते हो या दरी पे खड़े होके, कोई दिक्कत नहीं. Okay. Thank you. Thank you. Any other questions from anyone? Yes, Suma. मेरा तो राइट नी थोड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा बैठ नहीं सकती मैं नीचे, तो खड़े होके कुछ कर सकती हूँ एक्सरसाइज. देखो, एक्सरसाइजेस सारी खड़ी होके हैं सुमा, तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. और अगर आपको ध्यान करना है, मतलब वो तो आगे की बात है, आपको क्रिया में दीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है तो तब देखेंगे. और उसमें भी बैठ के, जरूरी नहीं है कि नीचे ही बैठना होता है, मेन होता है स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए. तो अगर आप वो खड़े हो, मतलब चेयर पे बैठ के स्पाइन इरेक्ट कर सकते हैं तो वो भी चलता है. हाँ ठीक, थैंक यू. मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा क्रिया योग में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम किसी दिन वीक में छूट जाता है हमारा, और दीक्षा के बाद क्या बिल्कुल कंटिन्यू ही रहना चाहिए ये?
और दीक्षा से पहले अगर हम सीख रहे हैं, until we are practicing it, तो गैप आने पर जैसे कभी कभी अभी इस वीक में एक दो दिन मेरा छूट गया तो गिल्ट सा आ जाता है, तो ओके ओके ठीक है, नॉर्मल। हाँ, हाँ, यही नहीं था। तो गिल्ट नहीं आना है। एक्सरसाइजेज में छूट जाता है कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो ये है कि आपको रेगुलरली करना चाहिए जो भी सीखा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपके माइंड के लिए भी है। स्पेशली अगर हम क्रिया योग जैसी चीज सीख रहे हैं, तो अगर आप रेगुलरली करेंगे तो उसका बहुत फायदा होता है और बहुत फर्क पड़ता है अगर आप नहीं छोड़ते हो एक दिन। ओके, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, तो आपको करना चाहिए वंस इन अ वाइल। लेकिन हम समझते हैं प्रैक्टिकली छूट जाता है, कुछ हो जाता है, इसलिए हम और चीजें बताते हैं कि आप मेंटली कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। एक्सरसाइजेज आपकी अगर छूट भी गई एक दो बार, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ओके, लेकिन जब आप क्रिया की इनिशिएशन ले लेते हैं और वो क्रिया ब्रेथ लेनी शुरू कर देते हैं, तो वो क्रिया ब्रेथ से आपके बॉडी, आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो जो चेंजेस होने शुरू हो गए हैं आपके सिस्टम में, वो आपने बीच में एक बार बंद कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं फिर ब्लॉकेजेस और वो हो सकते हैं। मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज पे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम शुरू से ये डालते हैं आदत कि आप डिसिप्लिन में रहिए, और आपको तरीके बताए जाते हैं कि अगर आपका मिस हो भी रहा हो, कोई प्रैक्टिकल रीजन है, तो भी कैसे आप उसको फिर भी कवर अप कर सकते हो। तो कोशिश यही करनी है कि हमारा एक दिन भी ना छूटे, लेकिन वंस इन अ वाइल कभी मजबूरी में हो जाता है तो बात अलग है। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल, ठीक है मैम। हाँ, और ऐसा जो 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं किया, तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो फिर अलग ही होते हैं। बट आपका एक्सरसाइज एक छूट गया, कोई बात नहीं, नो मैम एक चीज और, जैसे हाँ पूछिए। हाँ, अभी तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज लर्निंग में है, तो 3-4 दिन तो मुझे पूरा सिस्टम से वो 10 एक्सरसाइज लर्न करने में लगा। उसके बाद सिर्फ हमें आंखें क्लोज करके ही करनी एक्सरसाइज या ओपन भी रख सकते हैं? देखिए, जब तक आप एक्सरसाइजेस सीख रहे हैं तब तक तो आपकी ओपन ही रहेंगी। लेट्स से आपकी 10 एक्सरसाइज आप कंफर्टेबल हो गए, तो अब आप 10 एक्सरसाइजेस आंखें बंद करके कर सकते हो। लेकिन आज जो सीखोगे और 10, वो तो आपको फिर टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, वो फिर आप आंखें खोल के कर लीजिए। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैम। ओके, श्योर रीना। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस वनिता। Ma'am, actually, I'm new to this Kriya Yoga, but I have been practicing in the past. I've attended this Shri Shri and even Ramdev camp, wherever I was posted in my hospital, wherever during my job posting. So I'm regularly doing pranayam, this Kapalbhati, Anulom Vilom, and regular walks and yoga. So, but not so regular in getting up that early. But yeah, by 7, like that, I finish this and then go for walk. I have a pet, so I take it for walk to these. So this will that clash with this this course of? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सी वनीता, जो आप ये कर रहे हो रामदेव जी का कपालभाति, अलोम विलोम, ये बहुत अच्छे प्राणायाम हैं, आपकी थोड़ी सेहत के लिए भी ठीक रखते हैं, बॉडी के लिए, और कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन भी आता है, इट कीप्स योर माइंड एट रेस्ट। सो बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आप क्रिया योग, तो मतलब एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ है जिसका पर्पस क्या है कि मैं जान जाऊं कि मैं कौन हूं। ओके, क्रिया योग का पर्पस आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक करना नहीं है। फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाती है, आप ठीक रहते हो, वो एक अलग चीज है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। ओके, बट दैट इज नॉट द पर्पस। तो अगर आप क्रिया योग करते हो और साथ में ये भी करते रहे, पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्रिया योग करना है क्या, मतलब डू यू वांट टू टेक दैट पाथ एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू, है ना, आपको सूट कर रहा है। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्रिया योग भी सीखना है, तो आप शुरू में ये भी करते रहिए, अपना अलोम विलोम ये जो भी कर रहे हैं, और आप क्रिया करते जाइए। कुछ दिन में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिया योग विल बी एनफ। ओके, बट प्रोवाइडेड यू रियली फील यू वांट टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वही हम जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना, अलोम विलोम वगैरह एक बार मिस भी कर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्रिया आइडियली मिस नहीं करना है।
I hope that answers your question, Vanita. Yeah, thank you. There was this slight disturbance in the sound. It's yeah, now it's okay. Okay, sure. और मैं फिर से वाइल हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, पर फिर से एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि वो चीजें आती रहती हैं कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञान मार्ग से हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि दो पाथ्स को मिक्स नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो दोनों पाथ्स एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग अलग है। और उससे क्या हो सकता है, अलग तरीका होने से जब तक आपको पता नहीं है आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि ज्ञान मार्ग पे हम बोलते हैं कि अनुभव मिथ्या है ना, all experiences are an illusion. That is what we say. That is the ultimate final thing. But not on Kriya Yoga. When you are doing Kriya Yoga, your experiences mean a lot. आपको कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, आपको कैसे अनुभव होते हैं, वो बहुत जरूरी है उसको समझना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, समझिए एक सर्कल है और बीच में एक डॉट है, ठीक है। एक सर्कल में यहां से हमने लाइन खींचनी शुरू की और एक यहां से शुरू की, ठीक है। अब आएंगी तो दोनों उसी पॉइंट पे, दोनों उधर आएंगी, लेकिन अभी तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। तो हम अगर एक तरफ यहां से शुरू करें और एक तरफ यहां से भी चलना शुरू करें तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके ही उसके लिए है। तो अगर आप कोई भी दूसरा पाथ लेते हैं तो आपको अपने गुरु से परमिशन लेनी है, बिकॉज योर गुरु वुड नो कि आप प्रिपेयर्ड हैं, दोनों पे चल सकते हैं, आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्लैरिटी हो। तो इसीलिए ये बार बार बात बोली जाती है। हाय अश्विन। हेलो, नमस्ते मनीष। नमस्ते, गुड टू सी यू। सेम हियर, प्लीज कंटिन्यू। यस यस। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल है? ओके, तो हम अभी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, पर उससे पहले देखिए, जब हम क्रिया योग की बात करते हैं ना, तो क्रिया योग में इतने इंटरेस्टिंग, स्पेशली ऑटोबायोग्राफी से योगानंदा जी की इतनी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो इट एंड यू मे हैव रेड इट। तो यू रिमेम्बर देयर वाज दिस बॉय, he was sharing this with Yogananda ji on the Christmas day, and he shared the story, matlab he must be in his 40s at that point of time, and he was sharing with him that when he was 7 years old, he was playing with his brother. Now I don't remember the ages very correctly, but about 7 or 8 years old, he was playing with his brother near a pond, and somehow when they were playing, he went into the pond, wo aage usme pond mein chale gaye और वहां पे डूबने लगे, और उनको लगा कि वो पक्का डूब जाएंगे। तो तभी उनको एक लाइट नजर आई, मतलब he saw actually the form of someone in a light pulling him out of that pond, और वो बाहर आए बच के। और it was an amazing experience for him कि ऐसे वो डूब रहे हैं और किसी लाइट ने आके उनको बचा लिया। and he also remembered कि वो लाइट कैसी थी, मतलब वो फॉर्म कैसा था। फिर कुछ 2-3 साल के बाद ऐसा हुआ कि उनकी मदर एक सेशन अटेंड कर रही थी, वो कहीं पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही थी, और होता ना छोटा बच्चा है साथ में, उसको घर पे कहाँ छोड़ेंगे, तो उसको भी साथ में लेके। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी स्वामी विवेकानंद की फर्स्ट शिकागो स्पीच, जो है ना, जो हम सबने सुना है, जिसके बारे में जिन्होंने फर्स्ट स्पीच दी थी, तो वहां पे वो अटेंड कर रही थी शिकागो कॉन्फ्रेंस, और वो बच्चे को साथ में लेके गई। और जैसे ही बच्चे ने विवेकानंद जी को देखा स्टेज पे, उसने अपनी मदर को बोला, अरे यही तो है जो मुझे उस दिन बचाने आए थे, इन्होंने ही उस दिन मुझे इस तालाब से, उस पॉन्ड से बाहर निकाला था, तो मुझे इनको मिलना है। तो मतलब वो आप इमेजिन कर सकते हो कितना एक्साइटेड होगा वो बच्चा कि वो 2-3 साल के बाद उनको रियलिटी में देख रहा है, जिसको उन्होंने लाइट एज अ लाइट देखा था। और उनकी मदर, मतलब जो भी इंतजाम हुआ, उनकी मदर जाके मतलब बैक स्टेज में विवेकानंद जी के पास लेके गई उनको। और जैसे ही विवेकानंद जी ने उस बच्चे को देखा, उन्होंने बोला कि आई होप तुम अब पानी से बचकर रहते हो। तो मतलब उन्होंने भी कंफर्म किया कि वही आए थे उस दिन उसको बचाने के लिए। तो बच्चे ने बोला कि बस मतलब आई हैव अंडरस्टूड, और मुझे आप अपना, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो तब विवेकानंद जी ने उसको बोला कि
तुम्हारा गुरु अभी आएगा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आई एम नॉट योर गुरु, योर गुरु इज गोइंग टू कम. सो ही सेड नो, यू आर माई गुरु. मतलब व्हाट एल्स. आप हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे को क्या लगा होगा उस समय उनको देख के. उसने बोला नहीं, मुझे आपको ही अपना गुरु मानना है. उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा गुरु आएगा. उन्होंने बोला कि अच्छा, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे गुरु हैं. तो विवेकानंद जी ने उनको बोला, वो तुम्हें एक सिल्वर कप देंगे. जब वो तुम्हें सिल्वर कप देंगे ना, तो तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारे गुरु हैं. तो बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसने और आ गया. और बहुत सालों के बाद उसको क्रिया योग में बहुत इंटरेस्ट आया. योगानंदा जी पहुंचे यूएस में, वहां पे उनको मतलब योगानंदा जी को मिला, वहां से उसने दीक्षा ली क्रिया योग में. और उसको लगता था कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, लेकिन ही वॉज ऑलवेज वेटिंग कि वो मुझे सिल्वर कप मिलेगा, कब मिलेगा, मतलब क्या है. फिर उसने सोचा कि शायद ऐसा ही उन्होंने बोल दिया होगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्रिया योग से तो मेरी आगे बढ़ोतरी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन उस दिन क्रिसमस नाइट पे क्या हुआ, योगानंदा जी ने सबके लिए, वो इंडिया आए थे तो सबके लिए गिफ्ट्स लेके गए थे और सबको उन्होंने एक एक गिफ्ट दिया था. तो जब इन्होंने अपना गिफ्ट खोला क्रिसमस का, तो उसमें क्या था? सिल्वर कप था. और वो सिल्वर कप जब उन्होंने खोला तो मतलब ही वाज लाइक, ही जस्ट क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड. और उन्होंने बोला कि मुझे पता तो था कि आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मतलब अब एकदम क्लियर हो गया. तो देखिए हमारे योगियों की और कैसी कैसी चीजें हैं और कैसे कैसे गुरु होते हैं. और तब तक, जहां तक मेरा ख्याल है, जब विवेकानंद जी ने उनको बोला था, तब तक शायद योगानंदा जी पैदा भी नहीं हुए थे. ये तब की बात है जब उन्होंने बोला था कि वो आएंगे. So there are some really really amazing stories. बहुत अच्छा लगता है अपने ऋषियों के बारे में, योगियों के बारे में जानने में. So I just wanted to share with all of you.